तो हम गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 51 51 श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे पीछे से बोलने के लिए प्रयास करें श्लोक को। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्म, और ये सब कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं भगवान के भक्ति से, कर्म करने से सब सुख दुख से मुक्त हो जाए। तो सुख है पुण्य के फल से होता है, दुख है पाप के फल से होता है। तो व्यक्ति हमेशा इसलिए सुकड़ी जैसा सूख जाता है, फुरी जैसा फूक जाता है। सुख आता तो क्या होता है, फुरी जैसा फूकने लगते हैं लोग, हाइस्ट करो, और सब बर्बाद हो जाते हैं तो सुकड़ी जैसा सूख जाते हैं। तो ये बहुत ही जगत का नेचर है, बोलते हैं उसको, प्रकृति का नेचर क्या है, सुखी दुखी होना। ये संसार में जो भी है वो कितना है या नहीं है, लेकिन सुखी दुखी रहेगा हमेशा, उसका नेचर ही है, उसका लक्षण ही है वो। हाँ, क्यों? जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता ना दुनिया में, आप करोड़ोपति के घर में जाओ दुखी है, अब्जोपति के घर में जाओ दुखी है, लखपति के घर में जाओ दुखी है, वो कैसा है, भिक्षापति जैसा है। सब होते हुए भी नहीं, जैसा भिक्षुक रहता है ना रास्ते में फुटपाथ में, उसको घर रहता नहीं, खाने को रहता नहीं, भिक्षा मांग के खाता है, कपड़ा ठीक रहता नहीं है, कुछ भी ये नहीं रहता उसका जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति का भिक्षापति बोलते उसको, वो भिक्षापति। लेकिन करोड़ोपति अब्जोपति लखपति सब होने के बाद भी वो भिक्षापति है। इसलिए जो भगवान का नाम एक बार कर लेता है, एक माला एक बार हाथ जोड़ लेता है, एक बार दर्शन कर लेता है, वो लखपति बन जाता है। जो लखपति के पास लाख रुपए होने से जो खुशी नहीं ना, उसको वो खुशी प्राप्त होता है, नहीं तो लाख रुपए होने से भी दुखी आत्मा है। तो तीन चीज़ बोला, क्या क्या बोला? पहला भगवान का नाम एक माला क्यों उसको करना चाहिए, और एक टाइम क्यों दर्शन करना चाहिए। तीसरा क्या बोला? और हाँ, प्रसाद तो बोलना नहीं पड़ता, सब खाएंगे, कोई भूखा रहता है क्या ऐसा? प्रसाद खाना पड़ता, प्रसाद तो कोई भी खाएगा। एक टाइम नाम लेना चाहिए, एक टाइम तो कम से कम दर्शन करना चाहिए, और एक टाइम क्या करना चाहिए? हाँ, जब तो बोला ना, जब करना चाहिए एक माला तो कम से कम, और एक बार तो प्रणाम करना चाहिए भगवान को, और एक बार तो दर्शन करना चाहिए। इतना भी करेगा तो क्या होगा? हाँ, जिसके पास 1 लाख रुपए, लखपति बोलते, लखपति, वो लखपति भी भिक्षापति है। सब पति है लेकिन भिक्षापति है। जिसके पास लाख रुपए होने से उसको खुशी नहीं है, उसको वो खुशी प्राप्त होता है एक माला जप करके, एक बार प्रणाम करके, एक बार दर्शन करने से भगवान को। आप ये बोलना नहीं है, ये अनुभव करने आपको अपने जीवन में करके। इतना आदमी पुण्यात्मा बन जाता है, इतना पुण्य उसको मिलता है, इतना शांति उसको मिलता है, जीवन में अनुभव कर सकता है। जिसके पास लाख रुपए होने से भी उसको उसका फीलिंग होता नहीं, अनुभव होता नहीं उसको सुख और शांति का। समझा ना? वो एक लखपति बन जाता है। और जो 16 माला करता है वो करोड़पति बन जाता है। समझा ना? और जो 64 माला करता है उसको बोलते हैं अब्जोपति। जिसके पास अब्जो रुपए होने से बाद भी जिसको खुशी नहीं ना, उसके पास वो खुशी प्राप्त होता है। जिसके पास करोड़ों रुपए होने से भी कोई खुशी नहीं ना, वो 16 माला करने वाले को शायद करोड़ों रुपए का खुशी प्राप्त होता है। हाँ, तो 3 चीज़ होगा। पहला क्या बोला? एक माला, एक बार प्रणाम, एक बार दर्शन करने से क्या होता है? लखपति। लखपति जी के पास लाख रुपए होने से भी खुशी नहीं, उसको वो खुशी अनुभव करेगा वो। और दूसरा, जो 16 माला करेगा फिर उसको करोड़पति। करोड़पति कौन बनेगा? करोड़पति आजकल, अरे कौन बनेगा करोड़पति? जो बन गया उसका हालत देखो ना, फिर बाद में हमारा देखो। जो बन गया उसका हालत क्या हो रहा है देखो, कर्जे में हो गया वो। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? फिर वो करोड़पति बन जाता है। जो करोड़ों रुपए होने से भी उसको जो खुशी और शांति नहीं है, उसको वो खुशी शांति मिल जाता है। करोड़ों रुपए रहने से कोई खुशी नहीं होता, ऑलरेडी लोगों के पास है, लेकिन खुशी कहाँ है, शांति कहाँ है? लेकिन वो आदमी को वो सुखी और शांति मिल जाता है उसको। और जो 64 माला करता है भगवान का, उसको अब्जोपति बोलते हैं। जिसके पास अब्जो रुपए होने से बाद भी उसके जीवन में जो नहीं है ना, उसको वो मिल जाता है, इतना मन की खुशी। और जो कुछ भी नहीं करता है वो भिक्षापति।
उसको बोलते हैं भिक्षापति। लाख रुपए, करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए, लेकिन भगवान का भजन भक्ति कुछ नहीं है, केवल रोटी कपड़ा माता के लिए भागते रहता है, उसको बोलते हैं भिक्षापति। वो भिक्षुक जैसे ही मन में हमेशा सुखी दुखी संतुष्ट रहता हो, उसका नाम है भिक्षापति। वो भिक्षापति जैसे ही है, वो भिक्षुक जैसा जीवन है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, उसका जीवन ऐसा भौतिक संसार में केवल दुख ऐसे बोलते हैं। इसलिए जो भक्त है, जो ऋषि है, मुनि है, साधु संत है, जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए सारे भौतिक संसार के कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। फिर वो सुख हो, दुख हो, या किस भी कर्म है उसका मुक्त हो जाता है। हाँ, और आगे क्या बोला है, और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। और हमको जन्म मरण किस लिए होता है? ये पाप पुण्य से होता है। पाप से सुख, पाप से दुख, पुण्य से सुख, और सुख दुख भोगने के लिए संसार में जीव जन्म लेता है। जितने भी जीव जन्म लेते हैं ना, सुख और दुख है, उसको भोगने के लिए उसको जन्म है यहाँ पे। तो मैं बोला ना, धरती के नीचे जो जीवात्मा होते हैं ना, वो सब दुखी है। पाप से पाप करते हैं ना, इसे दुखी धरती में उसको हवा नहीं, पानी नहीं, रोशनी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। हम देखते हैं ना, खुदाई करते, घर बनाते, कीड़े मकोड़े निकलते ना, वो भी जीवात्मा है। 84 लाख योनि में हमारे पितृ जनरेशन बोलते हैं, वो भी भारत के नागरिक है। कौन? जितने भी जीवात्मा हमारे व्यतिरिक्त जितने भी जीव जीने के लिए आते हैं ना, वो सब कौन है? भारत के नागरिक। और एक जगह प्रभुपाद जी ने बोला है, हमारा पितृ जनरेशन है। कोई कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, हाँ, कोई इंसान देवता बन के आ जाते हैं। अलग अलग रूपों में अपने पितृ लोग जन्म लेते हैं, समझे ना। तो दुखी आत्मा नीचे, धरती के नीचे, और इधर सुखी और दुखी, और उसके ऊपर देवलोक में सब सुखी, वहाँ पे कोई दुख का समस्या नहीं। लेकिन ये धरती में जो भी जन्म लेते हैं उसको दुख और सुख, हाँ, भोगना ही पड़ता है संसार में। तो उसके कारण उसको जन्म मरण लेना ही पड़ता है। वो जन्म मरण का क्षेत्र उसका तब भी कटता है जब उसका भक्ति चालू हो जाता है। जब तक भक्ति नहीं ना, उसको संसार से मुक्ति नहीं है। बाकी कर्मकांड, जलदान, पिंडदान, अन्नदान, दीपदान, ये दान, वो दान, यज्ञ, हवन, हाँ, जप तप, योग, साधन, इतना कुछ भी करो कर्मकांड, ये पाप नहीं है। वो क्या है? सब पुण्य है। वो पाप का फल हो, पुण्य का फल हो, फल तो होता है, उसको भोगने के लिए जीव को जन्म लेना पड़ेगा। जीव का मुक्ति होता नहीं। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अच्छे से बोलो, कोई बोल रहा नहीं, ऐसा लग रहा है मरण आ गया सबका। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, काय झालं मला माहीत नहीं। बढ़िया बोलो। तो शंकराचार्य ने बढ़िया भजन गाए है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी छठरे शयनम, ये संसारे भवदुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। बहुत अच्छा भजन शंकराचार्य ने गाया, बहुत सारे भजन गाए। उसमें से सबसे पहला शंकराचार्य का फेवरेट भजन, उनका फेमस भजन ये क्या बोला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म होगा। जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा, जिसका मरण होगा उसका जन्म भी होगा। आगे गीता के श्लोक में इसमें भी आएगा, भगवान गीता में दूसरे अध्याय में बताएंगे। अभी जात से ध्रुव ध्रुवम जन्म मृत सच, ऐसा बोला। जिसका जन्म है उसका मरण है, और जिसका मरण है तो उसका जन्म भी फिर से है। इसलिए मुक्ति किसी का होता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्यों होता नहीं? क्योंकि भक्ति नहीं है। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जंगली जानवर, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कर रहे, इसलिए सबका जन्म मरण सबका होता, मुक्ति होता नहीं। कब तक होता नहीं? जब तक कृष्णा भक्ति युक्त न जाए थे। सबका जन्म मरण चलेगा। हाँ, एक गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को भगवान ने बोला, गरुड़ को भी प्रश्न पड़ा, इस संसार में सारे दुखी आत्मा का मुक्ति कैसा होगा? तब भगवान ने गरुड़ को भी बोला, ये तावत भाति संसारे कृष्ण पितरा पिंड तत्परा, यावद वशे सुतो कृष्ण भक्ति युक्त न जायते। हाँ, ये गरुड़ जी को भगवान ने बोला, देखो
गरुड़ पुराण में क्या बोला, तावत बातें संसारी। गुरु जी ने बोला कब तक ये संसार में जो भटकते रहेगा, जन्म 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 मरण जन्म, इसका मुक्ति का क्या ठिकाना नहीं क्या प्रभु, ऐसा बोला उन्होंने। तावत बातें संसारी, तब तक भटकते रहेगा ये, कभी भूत पिशाच भी बनता है। जीव का इच्छा पूरा होता नहीं, शैतान बनना पड़ता है इसको। हाँ, तावत बातें संसारे पितरा पिंड तत्परा। फिर पिंड अर्पण कब तक करने का ये लोगों को, पिंड अर्पण पितरा पिंड तत्परा यावत वशे सूत। इसलिए हम सब सूतक में ऐसे बोलते हैं, क्यों, पितरों को पिंड पहुंचाए नहीं तो आत्मा भटकते, इसलिए हमको सताते, तो हम सूतक में ऐसे इसलिए बोलते हैं। सब दुखी है इसलिए, पितरों के दोष से, देवताओं के दोष से, अन्य जीवों के दोषों से। संडे हो मंडे रोज का वो हंडे खाते, तो सब जीव दोष होता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो सूतक ऐसे बोलते हो। आजकल बोलते संडे हो मंडे अंडे खाओ, बोलते अंडे खाते लोग। अंडे में कुछ मजा है क्या, कुछ भी नहीं, सब गंदा। मुर्गी का मल मूत्र है, उसमें कुछ टेस्ट नहीं रहता, इसके लिए माल मसाला तेल सब डाल के ऑमलेट बना के देते हैं। नहीं तो मल मूत्र में क्या है, वो कुछ नहीं है, सब गंदा, तो दोष लगता है ऐसा बोलते हैं, इसलिए मुंह भी अशुद्ध हो जाता है। सूत है, सूतक ऐसे बोलते हैं, इसलिए सब लोग सूतक में, पितृ दोष में, अन्य जीवों के दोष में और देवताओं के दोष में। यावत वशे सूत, हाँ, तावत बातें संसारे पितरा पिंड तत्परा यावत वशे सूत कृष्ण भक्ति युक्त न जायते। ए गरुड़, जब तक वो कृष्ण भक्ति युक्त भक्ति नहीं जीवन नहीं बिताएंगे ना, तब तक वो सूतक में रहेंगे ऐसे बोलते, पितरों के दोष में सूतक में रहेंगे। इसलिए हम लोग सब सूतक है। क्यों सूतक है, पितरों को मुक्ति पहुंचाए नहीं हम लोग, समझा ना। एक तो मनुष्य जीवन में घूम रहे हो, नहीं तो पशु पक्षी के में घूम रहे, नहीं तो पेड़ पौधे के में घूम रहे, नहीं तो कीड़े मकोड़े पड़ के घूम रहे हो। 84 लक्ष्य योनि का गिनती है, शास्त्र में बताते नारद जी। एक श्लोक के पीछे एक कनेक्शन है, एक श्लोक के पीछे एक कनेक्शन है। जलजानव लक्षाणी स्थावरम लक्ष्य विंशति त्रमयो रुद्र सांख्यता पक्षिणाम 10 लक्षाणी त्रिमत्स लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानवा। हो गया 84 लक्ष्य योनि। बोलते जलजा 9 लक्षानी, 9 लाख प्रकार के जल के योनि ऐसा बोलते। मगरमच्छ है, सांप है, बिच्छू है, मछली है, अलग अलग प्रकार के हम जिसको पकड़ के खाते सब, तो जलजा 9 लक्षानी। कौन है वो मछली, हमारे पितृ है, कोई मछली बन के घूम रहा है पानी में। हाँ, 9 लाख प्रकार के मछली, 9 लाख नहीं 9 लाख प्रकार, पर एक प्रकार का मछली हजारों अब्जों लाख हो सकते। जलजा 9 लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति। स्थावर मतलब एक प्रकार, एक जगह खड़े रहना पड़ेगा। ये पेड़ पौधे सब स्थावर है, हिलते ढुलते जाते, चलते फिरते नहीं, हिलते ढुलते रहेंगे बस हवा से, लेकिन इनको भी फल आते, फूल आते, पत्ते आते। क्यों आते, हाँ, उसमें भी जीव है, चेतना है ना। वो भी कोई पितृ है, पेड़ बन के आता है। ऐसा नल कुबेर मणिग्रु, कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रु नंद बाबा के आंगन में 100 देवताओं के 100 साल पेड़ बन के रहते हो, तो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, कितना हो गया, जलजा 9 और 20, हाँ 29। हाँ, जलजा 9 लक्षानी स्थावन लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र सांकेता। क्रम मतलब कीड़े, सांकेता मतलब 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, फल में, फूल में, सब्जी में, कपड़े में, रद्दी में, इधर उधर छोटे मोटे कीड़े, दांत में सब कीड़े होते हैं ना, देखो ये सब कीड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़े। कितना हो गया, हाँ, क्रमयो रुद्र सांख्या। पक्षी नाम 10 लक्षानी, 10 लाख प्रकार के पक्षी जो पंख वाले, तोता है, मोर है, कोयल है, कबूतर है, कौवा है, चिड़िया है, ये सब पक्षी 10 लाख प्रकार के हवे में उड़ते पितृ बन के। और 3 लक्षानी पशवा, 30 लाख प्रकार के पशु है। पशु मतलब 4 पैर के जानवर, हाथी, घोड़ा, चित्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, हाँ ऐसा। तो इंसान को भी क्या बोलते हैं, जानवर ही बोलते हैं। इंसान को भी 4 पैर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। जानवर का भी वही आता है, आगे का हाथ होता है, पीछे का पैर होता है। तो इंसान में अगर भगवान की भक्ति नहीं करता ना, वो भी जानवर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इंसान कितने हाथ उठा देखेंगे अभी, सब इंसान ना। तो जो भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, भजन है ना, भोजन की तैयारी, खाना पीना, सोना, बच्चे जन्म देना, जन्म लेना, मरना, दिन रात निकलना, ये जानवर भी कर रहा है। 4 दीवार के बाहर, 4 दीवार के अंदर इंसान कर रहा है, इसलिए उसको भी जानवर माना जाता है। तो 4 पैर में वो इंसान भी आता है उसमें। हाँ, 3 लक्षणी पशुआ, 30 लाख प्रकार, 30 लाख नहीं 30 लाख प्रकार के जानवर पितृ बन के घूमते। घोड़ा बनेगा, कोई चित्ता बनेगा, कोई हाथी बनेगा, कोई गाय बनेगा, कोई भैंस बनेगा, कोई क्या बनेगा, हमारे पितृ लोग पता नहीं, इसलिए मुक्ति नहीं दे सकते हम लोग। और चतुर्लक्षणी मानवा, और कोई 4 लाख प्रकार के इंसान बन के आते हैं। तो 4 लाख इंसान कौन है, वही इंसान है जो एक माला जप करता है, एक बार प्रणाम करता है, उसको एक साक्षात्कार थोड़ा हुआ है, मैं भगवान को दर्शन करता हूँ, हफ्ते में 1 दिन क्यों ना हो,
हाँ, तो ऐसा कोई धर्म का कार्य करता ना, एक प्रकार का चेतना जागृति इंसान माना जाता है। ऐसे एक प्रकार का व्यक्ति ऐसे कई अब जो लाखों लोग हैं, ऐसे 4 लाख प्रकार के इंसान, तो कितना हो गया टोटल? 84 लाख योनि। ये योनि कौन है? पितृ जनरेशन, पितृ बन के घूमते अलग अलग योनियों में। तो पेड़ पौधे भी कोई बन के आ सकते, नो गारंटी। इसलिए पितरों का मुक्ति देते नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं देते? कृष्ण भक्ति युक्त न जाए थे, कृष्ण भक्ति नहीं किया उनके नाम से, इसलिए पितृ दुखी होकर घूमते कर्म के दोषों में, कर्म भोगने के लिए अलग अलग योनि में। कुत्ते ऐसा काम किया कुत्ता बनेगा, सुअर ऐसा काम किया सुअर बनेगा, गधे ऐसा काम किया गधा बनेगा, चूहे ऐसा काम किया चूहा बनेगा, शेर जैसा काम किया मांस मछली ये वो सब खा के तो शेर बना देगा। इसलिए भगवान बोला जात से ध्रुव ध्रुव जन्म, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका मरण है उसका जन्म है। फिर जन्म इंसान का ही चाहे जरूर नहीं है, फिर कुत्ता भी बन के आएगा घर चलाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। इंसान भी बन के आएगा, कुत्ता बन के आएगा, नहीं तो बिल्ली बन के आएगा, लेकिन जन्म होगा उसका, वो पितरों का, अपना दादा दादी है ना कहीं है वो लोग। इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं, हमेशा सुखी नहीं है। इसलिए हमारे वंश के लोग जो भक्ति करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति करते जब मुक्ति होते हैं ना, तभी अपने को आत्मा शांति प्राप्त होता है। जब तक भक्ति करके मुक्ति नहीं करेंगे ना, हम भी आत्मा शांति नहीं रहते। जैसे हम लोग भक्ति में आने से पहले कर्मकांड कर लेते हैं ना, पितरों का किया, देवताओं का किया, अलग अलग शैतानों का भी करते हैं, ये सब करते हैं, अन्नदान जलदान पिंडदान, ये सब करने के बाद आत्मा शांति होता नहीं। लेकिन थोड़ा भगवान के नाम में, भजन में, भक्ति में, सत्संग में जुड़ते हैं, थोड़ा तो अपने को अनुभव करते हैं ना हम लोग, ये वो चीज़ से ये सब हालत की है, इसमें थोड़ा तो अपने को लगता ही ना। तो जैसे कोई जीव भगवान के भजन में भक्ति में लग के सुकून हो जाता ना, सुखी हो जाता ना, ऐसे तुरंत देवलोक में या पितृलोक में पितृआत्मा भी खुश हो जाते, और कुल के देवता भी खुश हो जाते। अरे मेरा कोई वंश का आदमी या बेटा बेटी या पोता पोती, कोई ना कोई मेरे नाम से भजन में लगे, संसार में हमारे वंश के लोग धन्य हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। हम तो नहीं किया, मैं तो भटक रहा इधर, लेकिन मेरा वंश का कोई कर रहा है ना, पितृ लोग खुश हो जाते, देवता खुश हो जाते। क्यों खुश हो जाते हैं देवता पितृ मालूम है? सो से हमारा मुक्ति होने वाला है, इसलिए वो खुश हो जाते। कैसे खुश हो जाते? जैसे हम खुश हो जाते ना, तुरंत वो भी खुश हो जाते। ये भक्ति की महिमा है। जैसे हम लोग भक्ति में आने ना, तुरंत हम अनुभव करते ना खुशी का, ऐसे वो लोग भी खुशी का अनुभव करते हैं। हाँ, ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बोला, बहुत अच्छा श्लोक बोला, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप लोग भी बोल सकते चाहे तो। बोले, कुलम पवित्रम जननी कुतार्थम वसुंधरा वस्ती च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषाम् येषां कुले वैष्णव नाम देहम्। हाँ, नारद जी बोलते कुलम पवित्रम, जिस कुल में कोई भगवान का भजन करता ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कुलम पवित्र, कुल पवित्र होने लगते, ऐसे बोलते सारे कुल के वंश के लोग पवित्र होने लगते। इस वर्तमान स्थिति के और भूतकाल के जो चले गए उनका भी कुलम पवित्र, कुल पवित्र होने लगते। एक वंश में कोई पुण्यात्मा, कोई बेटा बेटी या पोता पोती कोई भगवान के भजन में लगे। भोजन में तो जानवर भी लगा है, इंसान भी लगा है, इसमें कोई कमी नहीं है। दिन जानवर भी निकलता है, इंसान भी निकलता है, रात जानवर भी निकलता है, इंसान भी निकलता है। खाना पीना, बच्चे जन्म देना, मोह माया ममता, ये प्राणियों में भी इंसान में भी है। जन्म मरण जो है ना, वो सेम चीज़ इंसान का भी है, पशु का भी है। माँ के गर्भ से मरण भी सेम वही है। हम अंदर मरते हैं, वो बाहर मरते, बस हमारा जन्म अंदर होता है, जानवर का बाहर होता है। सेम है धर्म में, केवल इंसान में केवल धर्म ही बस है। और ऐसा कोई धर्म करता ना, कुल पवित्र होने लगता है, ऐसे बोलते हैं। कुलम पवित्रम जननी, जननी मतलब माँ। जिस माँ ने ऐसे संतान को जन्म देना, वो जननी भी कृतार्थम धन्य हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि गाय का भी माँ है, भैंस का भी माँ है, गधे का भी माँ है, वो भी बच्चे को जन्म देते। अपना माँ भी बच्चे को जन्म दिया, छोड़ दिया, संस्कार नहीं दिया, भक्ति नहीं दिया, मंदिर नहीं दिया, सत्संग नहीं, अरे क्या माँ फिर ऐसे माँ तो जानवर भी बनाए, अपना भी माँ बनाए, क्या फायदे का, ऐसे बोलते। ऐसा कोई माँ बने ना संसार में, ऐसा कोई संतान को जन्म दे, भगवान के भजन करके खुद का भी उद्धार कर रहा है, और कई वंशों का भी उद्धार कर रहे थे, समाज का भी उद्धार कर रहे थे, देश का उद्धार कर रहा है। ऐसा कोई संतान करते हैं ना, जननी कृतार्थ ऐसा बोलते, वो जननी भी कृतार्थ हो जाती है, वो संसार से वो जननी माँ भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा जननी चाहिए ऐसा संसार में बोलते। नहीं तो माँ तो सब बने हैं, कितने माँ है, सब खाना पीना सहना सब देते, संस्कार कौन देते? कोई देता नहीं। लेकिन जो माँ ऐसे संस्कार दे के संसार में भक्ति में लाती है ना, वो जननी पुण्यात्मा माने जाते हैं। हाँ, जननी कृतार्थम, वो संसार में आत्मा का
फिर से जन्म नहीं, मुक्ति हो गया उनका। ऐसा माँ बनना चाहिए धरती में, ऐसा बोलते हैं। ऐसे धरती की आत्माओं का उद्धार करना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हम देश विदेश को चेंज नहीं कर सकते, पूरा हमारे समाज को चेंज नहीं कर सकते, अपने वंशों को चेंज नहीं कर सकते, अपना परिवार को चेंज नहीं कर सकते, कम से कम अपने को तो जरूर चेंज कर लेना चाहिए अपने जीवन में। पूरा देश विदेश को हिलाना मुश्किल है, समाज को हिलाना मुश्किल है, समाज को हिलाना मुश्किल है, अपने वंशों को हिलाना मुश्किल है, कम से कम अपने को तो जरूर हिलना चाहिए कृष्णा भक्ति में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, अपना तो जान जगाना चाहिए, अपना चेतना को जानवर जैसा नहीं रखना चाहिए। जानवर खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, दिन रात निकल रहा है, ऐसा जड़ जगत में जानवर का चेतना जड़ रहता है, उसको चेतना जागरूक होता नहीं है, क्योंकि जानवर है। कुत्ते को बोलो ए कुत्ता चल, ए लल्ली पप्पी चल अपने मंदिर में, ऐसा बोलो। कुत्ता क्या बोलते हैं, ए वाह 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 वाह, ऐसा बोलता है, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, ऐसा बोलता है। टॉमी टॉमी वो छोटा रहता ना, लल्ली लल्ली क्या बोलते उसको, लल्ली पिल्ली हो, ऐसा चिल्लाता हो। बड़ा कुत्ता होता तो आप जाओ। मेरा काम नहीं ऐसा। कुत्ते का कोई काम धंधा नहीं है, कोई सर्विस नहीं, फैमिली मेंटेन नहीं, कुछ नहीं, एक ही काम धंधा, खाने का, पीने का, सोने का, मस्ती में आके भाओ झगड़ा करने का। ऐसा इंसान भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, झगड़ा मस्ती आएगा, फिर झगड़ा ही करेगा, एक दूसरे के ऊपर भूखेगा। वो पति पत्नी के ऊपर भूखेगा, पत्नी पति के ऊपर भूखेगा, पति पत्नी बच्चों के ऊपर भूखेगा, बच्चे माँ बाप के ऊपर भूखेगा। इसलिए दुनिया में देखो, जो भक्ति नहीं करता वो क्या करता है, भूखते रहता है। वो कभी कभी तो झगड़े में बोलते हैं ना, ए ऐसा क्यों भूख रहा है, धीरे से बात करो, धीरे से बात करो, ऐसे बोलता हूँ, है ना। सब भूखने वाले ही है। हाँ, माँ ने घर में बनाने कम देने में कुछ कर दिया ना, बाप भूखने लगता है, भाव 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 क्या किया घर में बैठ के, भाव 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 क्या किया घर में, ऐसा बोलता हूँ। मैं तो बाहर जाके, आप क्या किया, भूखते रहता हूँ। माता जी क्या करते हैं, हाँ बाहर जाके आया, घर में क्या किया, भाव भाव आप क्या किया, हाँ आप क्या किया, वो भी भूखते रहते। फिर माँ बाप का दोनों भूखना चलता ना, बच्चा तो ए मम्मी पापा भाव क्या कर रहे, भाव क्या कर रहे, भाव क्या कर रहे। वो भी आते, वो भी भूखते रहते। घर में देखो सब भूखने चलते। ऐसे फिर बाजू वाले आते, ए इधर क्या भूख रहे लोग, वो भी भूखने चालू करते। फिर नीचे वाले आते, ऊपर वाले सब भूखने चालू करते। फिर सोसाइटी, समाज, देश, सब विदेश, सब दुनिया में ऐसा। इसलिए सारा दुनिया को भगवान ने बोला है क्या करो, मुँह बंद करो अभी। हाँ, तो जितना भी कोई आदमी कर्म में जीने के लिए करता है ना, अंततः क्या होता है, उसका मुँह ही बंद है, कुछ नहीं होता अंततः। खाने पीने, लोभ लालच में धर्म का कार्य, भक्ति का कार्य छोड़ के ना करता ना व्यक्ति आदमी कभी सुखी सुखी शांति। तो पशु के जन्म में ना, पशु के जीवन में ना, कुत्ते के जीवन में ये सब होता नहीं है। केवल भूखना है खाने पीने के लिए, खा के पी के मस्ती में आते, भूखते झगड़ा करते। तो इंसान भी अगर धर्म का कार्य करता है ना, उसको भी क्या बोलते, फिर मैं बोला वो भी जानवर का मनुष्य जीवन, जानवर का जीवन जैसा है उसकी चेतना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य को इतना तो चेतना जागरूक कर लेना चाहिए, इतना जड़ चेतना उसको रखना नहीं चाहिए पशु जैसा। हाँ, हम इंसान हैं तो हमारे इंसान की चेतना है जागरूक रखना चाहिए। कम से कम हमको क्या करना चाहिए, 1 माला 2 माला, एक टाइम प्रणाम, एक टाइम भगवान का दर्शन, ये सब कर लेना चाहिए, तभी वो एक प्रकार का इंसान माना जाता है। हाँ, समझा ना। ऐसे 4 लाख प्रकार के इंसान है, ऐसे 84 लाख योनि है। तो इसके लिए ये सारे योनियों में हमारे पितृ जनरेशन घूमते रहते, उनका मुक्ति होता नहीं है। लेकिन मुक्ति देने वाली कोई ऐसे जननी माँ होती है ना, वो माँ भी कृतार्थ हो जाती है संसार में। नहीं तो कुत्ते का जन्म, माँ का जन्म, उनका बच्चे का जन्म सबका होता है जानवर में, इंसान का भी है। तो कुत्ते का भी, गधे का भी माँ है, इंसान का भी है, भैंस का भी माँ है, लेकिन क्या फ़ायदा। तो ऐसे संसार में कोई माँ होना चाहिए, जननी कृतार्थम। वो जननी कृतार्थ हो जाती है, वो पितृ भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसे होते हैं जननी कृतार्थम। और आगे क्या बोला है, वसुंधरा वस्ती च धन्य। वसुंधरा मतलब पिताजी भी धन्य हो जाते, और वस्ती जिस जगह में ऐसे संतान को जन्म लेते वो धरती भी धन्य हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, समझा। और नृत्यंते स्वर्गे पितरोपि तेषाम। पितृलोक में, स्वर्ग लोक में देवता नृत्य करने लगते, बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, नृत्यंते स्वर्गे पितरोपि तेषाम। क्यों, जैसे हमारे वंश के लोग धरती में कुछ ना कुछ हरिभजन करते। भोजन तो इंसान भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है, कोई प्रसन्न नहीं उसमें, लेकिन कोई ऐसे हरिभजन करते भोजन के टाइम इसमें निकाल के, तो पितृलोक देवता लोग धन्य हो जाते। नित्यंते स्वर्गे पितरोपि तेषाम। ऐशाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम। जिस कुल में कोई वैष्णव बन जाते और नाम लेते हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, ऐशाम कुले वैष्णव नाम देहम। जिस देह से भगवान का कोई नाम जप करते ना, जिस कुल में, वो कुल धन्य हो जाती है, कुल के वंश तर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान गरुड़ जी को बोला, क्या बोला, वो सूतक है जीव ना, वो सूतक से मुक्त हो जाता है। इसलिए सब लोग सूतक में हैं,
सब लोग दुखी होते, सुखी होते, दुखी होते, सुखी होते, क्योंकि उसके ऊपर सूत है। एक तो पितरों का है, नहीं तो देवताओं का है, नहीं तो अन्य जीवों का है। हम खाते पीते चलते उड़ते पड़ते, कितने जीवों का हत्या हो जाता ना, तो इसके लिए सारे पितरों को हम लोग तड़पते मारते खाते पीते सब ना, इसलिए आत्मा तड़पते हो सब। इसलिए कोई जब कम करे चलेगा, पूजा पाठ कम करे चलेगा, भगवान को प्रणाम कम करे चलेगा, लेकिन अपने जुआ के लालच से दूसरे जीवन को मारने का, जानबूझ के किसी जीव को हत्या, ये करे नहीं ना, बहुत बड़ा पुण्य उसका काम है ये। जीवे दया नाम है रुचि, उसको नाम है रुचि आएगा जीव के ऊपर दया करने से। बाकी दया तो नहीं करे ना, लोगों को दान देना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, देव पूजा करना, जप करना, योग करना, ये तो नहीं कर रहे, ये तो कम पड़ रहे। लेकिन कम से कम इतना तो बड़ा पुण्य काम करो, किसी जीव का हत्या ना हो, किसी जीव को मारे नहीं अपने जीवा, ये बहुत बड़ा पुण्य काम। अगर किसी का हत्या करे तो हम किसका कर रहे हैं? हमारे पितरों को मार रहे हैं। अभी पता नहीं ना, कोई मुर्गी बन के आ रहा है, कोई मछली बन के आ रहा है, कोई चींटी बन के आ रहा है, कोई खटमल बन के आ रहा है, कोई इंसान बन के आ रहा है, कोई पेड़ पौधा बन के आ रहा है, कोई गधा बन के आ रहा है, कोई गाय बन के आ रहा है, कोई भैंस बन के आ रहा है, कोई देवता बन के आ रहा है। 84 लक्ष्मी में कौन चात्मा कहाँ घूम रहा है पता ना, पितृ जनरेशन बोलते हैं, सब भटकते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति युक्त न जाते, जब तक कृष्ण भक्ति युक्त उसका कर्म होता नहीं ना, धर्म होता नहीं ना कर्म में, तो तब तक वो सारे दुखी रहेंगे पितृवंश, और हम भी दुखी रहेंगे। इसलिए हमारे मनुष्य जीवन में हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति को करना चाहिए। कर्म करना जानवर के लिए भी, इंसान के लिए, लेकिन धर्म किसको लागू होता है? केवल इंसान को लागू होता है। तो हमारे लिए यही धर्म है, भगवान के भक्ति को जोड़ के एक बार क्यों ना हो, एक माला जप करे, एक प्रणाम करे, एक बार दर्शन करे, तो एक करोड़पति हो जाता है, एक लखपति हो जाता है, दूसरा करोड़पति, तीसरा अब्जोपति, कुछ भी नहीं करता वो भिक्षापति। इसलिए सब दुखी है भिक्षापति जैसा, सब होते हुए, क्योंकि कनेक्शन गॉड से, भगवान से नहीं है, इसलिए दुखी है। तो जैसे हम भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं आत्मा सुखी हो जाता है, जैसे कनेक्शन तोड़ते हैं आत्मा दुखी हो जाता है। बोलो कृष्ण भूलिया जीव अनादि भैर्मुत अतएव माया दिया संसार दुख। हाँ, कृष्ण को बोल के जीव मुंह मोड़ के जाता ना, मैं अभी नहीं करेगा, अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं करेगा, अभी नहीं जाएगा, मुंह मोड़ के जाता है, अभी नहीं करेगा, अभी तो जवानी है, खाना पीना बुढ़ापा में देखेंगे, ऐसा बोलता ना। ये कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, मुख मोड़ के जाता है, अनादि बहिर्मुख। अतएव माया दिया संसार सुख नहीं, संसार दुख दिया, ऐसा बोलते हैं। माया संसार में क्या देता है? सुख नहीं देता है, दुख। कौन देता है दुख? माया। किस रूप में? किस रूप में देता दुख माया? माँ के रूप में बाप को दुख देगा, बाप के रूप में माँ को दुख देगा, माँ बाप बच्चे को दुख देगा, बच्चा माँ बाप को दुख देगा। पैसा, घर, धन, संपत्ति, ये सब क्या है? माया। ये शरीर से संबंधित है, ये काया है। शरीर को क्या बोलते हैं? काया। और शरीर से संबंधित सारी चीज़ क्या है? संसार दुनिया माया। माया का मतलब क्या होता है? जैसे सपने में हम देखते ना, एक राजा है, रानी है, सोने का मुकुट है, घोड़े के ऊपर बैठे, डीजे लगाए, भीजे लगाए, नाच रहे, धूम मचाओ, मचाओ, धूम मचाओ, ऐसा। और सपना टूटता टूटता देखता तो अरे राजा रानी है, घोड़ा रानी, कुछ नहीं है, खुल जाता है सपना, फेल, कुछ भी नहीं सपने में। ऐसा कोई जिंदा हो के सपना देखता ना, मेरा बाप है, मेरा माँ है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ये वो सब क्या है? ये सब क्या है? सपना बोलते हैं। थोड़े समय के लिए जिंदा है, 5, 10, 20, 25, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के, 100 साल के क्या है? 100 साल के हम लोग गेस्ट। कौन है? 100 साल के गेस्ट है बस। या 10, 20, 50, 100 साल के भाड़े करी होते हैं ना, समय होने बाद निकल के जाना पड़ता है। ऐसे 100 साल के गेस्ट नहीं तो भाड़े करी है, ऐसे गेस्ट है बोलते हैं 100 साल के। हमारे महाराज आए तो बताया क्या है? हम 100 साल के गेस्ट है, जीने के लिए यहाँ पे आया। 100 साल हो गया, जीवन हमारा खत्म ना, फिर बेस्ट सब छूट जाता है। छोड़ना नहीं चाहेंगे लेकिन छूट जाएगा। तो 100 साल के हम गेस्ट हैं यहाँ पे आए, हाँ, लेकिन इसके लिए हम सारा प्लानिंग करते, सारा फेल हो जाता है। हाँ, तो कितना भी करो अंततः लेके क्या जाने वाला, हम सब दूसरे के नाम से जाने वाला है। 100 साल के बाद भी क्यों ना हो, 100 साल के भाड़े करिए, हम लोग सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं? ईस्ट एंड वेस्ट। बोलो ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ, राधा कृष्णा इज बेस्ट। बस ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, घरे थाकुन वने थाकुन, सदा हरि बोले डाकुन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ, घर में रहो, हाँ, गांव में रहो, शहर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, किधर भी रहो, लेकिन भगवान के भजन में लगे रहो, भोजन में नहीं। भोजन में तो जानवर भी रहता है, इंसान है तो भजन में लगे रहो, ऐसा बोलते हैं। आप ईस्ट में रहो, ईस्ट में रहो, कहीं भी रहो, ईस्ट में रहो। हाँ, बेस्ट है, राधा कृष्ण का भजन इज बेस्ट। तब आप थोड़ा सुखी रहेंगे जीवन में, नहीं तो सब दुखी आत्मा है संसार में।
हाँ, तो 50-100 साल के हम लोग क्या है बोलते हैं, गेस्ट है बस, इसलिए बेस्ट है। जितना भी साल जीने को अवसर मिला, चांस मिला है, गॉड गिफ्ट, भगवान का देन है। हाँ, तो भगवान को दे देना चाहिए टाइम, समय, सेवा, भक्ति, तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं तो अपने लिए सारा टाइम यूज़ करेंगे ना, दुखी 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 हो जाएंगे। इसलिए संसार में सब मुंह मोड़ के जाते हैं भगवान को भूल के, इसलिए माया देखती है संसार में, उसको दुख देती है। माँ के रूप में, बाप के रूप में, पैसे के रूप में, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब सबके पास है, लेकिन आदमी को दुख, शांति नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं है। ये सब कष्ट का फल है, मेहनत का फल है, स्ट्रगल करके 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 कमा के रखते, प्रॉपर्टी ये सब बना के रखते, ये सब कष्ट का फल है ना। कष्ट के फल में सुख शांति कभी मिलता नहीं है। अगर सुख शांति चाहिए तो उसके लिए पुण्य का फल चाहिए। तो पुण्य क्या होता है, ऐसे साधु नाम दर्शनम पुण्य बोलते हैं, साधु संग में बैठना ही पुण्य है। गरुड़ जी को भगवान ने बोला, गरुड़ जी ने पूछा कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य प्रभु क्या करना चाहिए, ऐसे बोला। तीर्थ यात्रा में जाना दोष है, दान धर्म करना में दोष है, कर नहीं सकते, तब भी नहीं कर सकते, योग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम करना है तो नाम जब भी करना है तो वो भी बाद में करोगे, उससे भी पहला काम क्या करना है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ऐसा बोला। बोलो साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम सदा साधु समागमम। नारद जी क्या बोले भगवान गरुड़ जी को, ए गरुड़, सबसे बड़ा अगर संसार में किसी जीव के ऊपर उपकार करना है तो उसको साधु संग लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। उपकार करके लेना है तो उसको साधु संग में जाना चाहिए। साधु के बिना, भक्त के बिना भगवान भी मिलना मुश्किल है। तो पूरा ब्रह्मांड में अगर भ्रमण करके आए, ब्रह्मांड पुराण पढ़ के पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करके आए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए बोलते, गुरु के बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे, ऐसे बोलते। तब तक उसको संसार से मुक्ति भी नहीं मिला, ऐसे बोला। साधु नाम दर्शनम पुण्यम इसलिए बोलते हैं। साधु नाम हृदयम तुम, साधु नाम हृदयम तुम, साधु मेरे हृदय में, मैं साधु के हृदय में, भगवान बोलते हैं। हम तो पराधीन हो, मैं भक्त क्या दिन होता है, इसलिए बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अगर कोई उपकार करके लेना है किसी जीव को तो क्या करना चाहिए, बोला है साधु संग में जाना चाहिए, साधु का दर्शन करना चाहिए, साधु के मुख से सुनना चाहिए, साधु संग में बैठ जाना चाहिए, इसे बोलते हैं। ये बड़ा पुण्य है। संसार से उसका मुक्ति मिलने का उसको चाबी मिल जाएगा, उसका मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, उसका दरवाजे का चाबी मिल जाएगा, उसको से बोलते हैं। साधु के बिना नहीं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वो शिष्यते। गरुड़ जी को भगवान ने बोला है, तीर्थों में जाने के बाद भी व्यक्ति पुण्य कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसका फल तुरंत तो मिलने वाला नहीं है। तीर्थदापि शिष्यते, वो ये साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, ये जन्म मिले, अगले जन्म में, कौन से जन्म में क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। तीर्थदापि वो शिष्यते कालेन तीर्थम फलितम, इसलिए बोलते हैं कालेन तीर्थम फलितम, तुरंत मतलब तुरंत मिलने वाला नहीं। तीर्थों में जाके जो भी हम करते हैं, जलदान, पिंडदान, अन्नदान, दीपदान, ये यज्ञ हवन, वो ये श्राद्ध विद्ध जो भी करते हैं, वो तो कालेन तीर्थम फलितम, ये फल कई काल के बाद फलित होने वाला है, तुरंत नहीं ऐसे बोलते। लेकिन सदा साधु समागम, साधु संग में रहने मात्र से तुरंत फल फलित हो जाता है, तुरंत उसका भक्ति स्टार्ट हो जाता है, और भगवान भी उसको सुन लेते हैं, उसका भजन भी भगवान के पास चला जाता है। ऐसे बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ, बड़ा पुण्य उसको प्राप्त होता है साधु संग में, गुरु की कृपा से। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई। गुरु साधु संग से ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उसका भक्ति भगवान तक पहुंच जाता है। हाँ, शंकराचार्य का एक भजन भी उसके ऊपर शंकराचार्य ने बोला। अभी शंकराचार्य का भजन हम लोग लिया, उसको पूरा नहीं हुआ, उसके कनेक्शन में मैं सब बोल रहा वेद शास्त्र से। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, शंकराचार्य बोला ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ, संसार में अगर कोई जीव मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं ना, कितने लोग चाहते हैं मुक्ति, मोक्ष, हाथ उठाओ। सब चाहते हैं मोक्ष, चलो आप लोग मुक्ति ले लो, मैं तो भक्ति लेता हूँ। 1000 बार बोलोगे ना मुक्ति मुक्ति, एक बार होता है भक्ति, भक्ति इतना ऊंचा होता है। अब तो मुक्तात्मा, मैं तो भक्तात्मा है, भक्ति हूँ मैं, समझा ना। अगर मुक्ति चाहते संसार में तो भगवान देने वाला नहीं है मुक्ति। कौन देते मुक्ति? हाँ, भक्त देते। एक बार मुक्ति माता ने भगवान के शरण में जाके पूछा, प्रभु मैं संसार में सब जीवों को मुक्ति देता हूँ तो मेरी मुक्ति कैसा होगा? भगवान को प्रश्न पूछा मुक्ति माता ने, मैं सबको मुक्ति देता हूँ, मेरा मुक्ति कैसा होगा? भगवान ने बोला, जो मेरे चरण में, मेरे भजन में जो लगे भक्त है ना, उनके चरणों में आप लेटो, आपकी मुक्ति उधर है, ऐसा बोला उन्होंने। मुक्ति माता को क्या बोला? जो मेरे चरण में, जो मेरे भजन में लगे मेरे भक्त है ना, उनके चरणों के धूल में लेटो, ऐसा बोला मुक्ति माता को, आपका मुक्ति उधर है बोला।
इसलिए भक्ति में मुक्ति का कोई कीमत नहीं। मुक्ति का कीमत भक्ति में कहाँ पे? वो दरवाजे के पास जब जूता छोड़ते ना, मुक्ति का स्थान वहाँ पे भक्ति में। मुक्ति का कोई कीमत नहीं भक्ति में। आप भक्ति करते हो तो मुक्ति माता दरवाजे में आके चप्पल के स्टैंड के पास बढ़ती है। आदमी का चप्पल कब आएगा दर्शन करूँ मैं, इसका चरण का धूल भगवान ने बोला लेने के लिए। समझे ना? तो मुक्ति का स्थान वहाँ पे, कहाँ पे? चप्पल स्टैंड में। ये जूता छोड़ के मंदिर में आते ना उधर, इसलिए जूता तो कहाँ पे छोड़ना चाहिए? इधर नहीं, उधर। कहाँ पे? इधर। और मुक्ति माता कहाँ पे बैठी है? इधर नहीं, इधर। भक्त उधर है, राधा रानी है, वो भक्त है उधर है, वो मुक्ति इधर है बैठी है। जिसको मुक्ति पाना चाहे, मुक्ति पाना है ना, ये जूते का सेवा करते हैं लोग, मुक्ति पाते हैं। ये जूते का इतना बड़ा सेवा होता है, समझा क्या? इसलिए भगवान ने भी अक्षर ये जो अश्वमेध यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने ना, सब तो भगवान ने अलग अलग सेवा दिया, और खुद भगवान सेवा कौन सा किया? जितने भी राजपुरुष राजकन्या राजा लोग आते थे ना अश्वमेध यज्ञ में, सबका जूता के लेके भगवान पानी से धो के और कपड़े से पोंछ के चप्पल स्टैंड में रखता था। ये सेवा भगवान ने की है, देखो दिखाया उन्होंने। अरे मुक्ति पाना तो ये करना पड़ेगा आपको, ऐसा बोला। तो भगवान ने भी खुद भी इतना छोटा सेवा लिया। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया ना, युधिष्ठिर महाराज ने, तभी बहुत सारे राजा लोग आए थे, पृथ्वी के ब्राह्मण लोग आए थे, राजकन्या राजपुत्र लोग, सब लोग आए थे। सब लोग बड़े बड़े टाट बाट में आते थे, चप्पल पहन के, जूते पहन के। सबका चप्पल हाथ से लेते थे भगवान, लेके उसको पानी से धो के कपड़े से पोंछ के स्टैंड में रखते थे। और देते टाइम में कैसे देते थे? ले लो, ऐसा नहीं करता था वो, ऐसा सिर में लगा के देते थे, ऐसा ले लो। उनका धूल माथे में लग गया, फिर दूसरे को देते टाइम में सिर में लगा के देते थे, उसको भी लग गया माथे में। इसलिए भगवान बना, भगवान वो व्यक्ति बना, ऐसा नहीं बना। अगर किसको भक्त बनना है ना, ऐसा सेवा करना पड़ेगा। दासों के दास, गोपियों के पद कमलों के दासों दास, ऐसा बोला उन्होंने महापुरुष चैतन्य देव। हाँ, आपको अगर भक्त बनना है, गोपीर भर्तुर पद कमल, गोपियों के पद चिन्हों में चलो, ऐसा बोला। गोपीर भर्तुर पद कमलो दास, दासानु दास, बॉसानु बॉसानु बॉस नहीं बोला, दासानु दासों, दासों के सेवकों के सेवक बनो, तब आपका भक्ति भगवान तक जाएगा। इसलिए वो राधा रानी सर्वे गोपी में श्रेष्ठ है, सारे गोपी उनकी सेवक है, तभी भगवान को पा सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट भगवान को नहीं पा सकते, इसलिए भगवान को पाना है तो भक्त चाहिए। इसलिए बोला ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमेशा गुरु को ध्यान करो, ऐसा बोला शंकराचार्य ने। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, हमेशा गुरु का मूर्ति का पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु दिया हुआ जो मंत्र होते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से, संसार से वो मंत्र को वाक्य को पालन करता है, उसका मोक्ष होता है संसार से, नहीं तो मुक्ति कभी किसी का होता नहीं। भगवान मुक्ति देते नहीं है। भगवान क्या देते पता है क्या? अभी हमको ये पता होना चाहिए। जितने भी लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान क्या देते हैं? उसको भक्ति भी देते नहीं, मुक्ति भी देते नहीं। भगवान क्या देते हैं? हाँ, धन दौलत देते हैं। और क्या? हाँ, माया। ये शरीर से संबंधित जो चाहे मांगते ना, वो सब माया। बच्चा अच्छा बोला। और क्या क्या देते हैं और भगवान? हाँ हाँ, आनंद नहीं, वो तो भक्ति से होगा। भक्ति नहीं तो आनंद भी नहीं है, निरानंद है। हाँ, क्या? नहीं, शांति भक्ति से होता है। भगवान तो भक्ति नहीं देते। भक्ति जिसके पास उसको शांति है, नहीं तो सब दुनिया में अशांति है, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो भक्ति तो भगवान देते नहीं। तो भगवान क्या देते? सब भौतिक चीज़ें देते, संसार के माया की चीज़ें। कोई बोलता है पैसा दे दो, पैसा ले लो बेटा, बोलते कितना चाहिए? करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए लेके जाओ। कोई बोलता है घर दे दो, घर ले लो। कोई बोलता है एडमिशन का काम करो, एडमिशन का काम लो। कोई बोलता है कोर्ट कचहरी का काम करो, कोर्ट कचहरी का काम करो। कोई बोलता है शादी का काम, जिसका घर का काम, घर। जे संसार दुनिया का जो चाहिए, लोभ लालच लोग आगे, भगवान मेरा ये काम करो, वो काम करो। सोचते भगवान बेकाम का है, मैं भी बेकाम लेके आया हूँ, मेरा काम करो। ये काम भगवान को देखे, भगवान ठीक है बेटा ले लो बोलते। अब जो चाहे लेके जाओ, जाते टाइम में तो लेके जाने वाला, सारा लोग मेरे को देके जाने वाला। इसलिए भगवान सब माया ही देते संसार में, सब नकली चीज़ें देते। भगवान असली चीज़ देता ना, उनको पता है ये बेटा लेके जा रहा, मेरे को देके जाएगा, और लेके जाए तो नहीं है, इसलिए ले लो बोलते। क्या चाहिए अब तू? जो चाहे ले, संसार का माया। भगवान भक्ति नहीं देते, शांति नहीं देते। भक्ति और शांति चाहे तो ना, वो भक्त है, राधा रानी कृष्ण भगवान के भक्त है ना, उनसे लेना पड़ेगा। भगवान तो भक्ति नहीं देंगे। संसार के सारे चीज़ें भगवान के पास है, लेकिन भगवान के पास एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, भक्ति भगवान अपने पास रखते नहीं है। भक्ति भगवान भक्तों के पास रखते हैं। अगर भगवान भक्ति रखे ना, तो क्या होगा? बहुत गड़बड़ होगा। क्या होगा पता है?
भगवान हमारे से भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए बाकी संसार दुनिया के लोग जो आके मांगने वाला है ना, भगवान वो अपने पास रखा है नकली चीज़ें, और असली चीज़ें अपने पास रखा ही नहीं उन्होंने। वो क्यों नहीं रखा पता है? हाँ हाँ, फिर भगवान दयालु है, भगवान के पास भक्ति है, लोग मांगेंगे भक्ति, फिर भगवान को वो भी देना पड़ेगा, फिर भगवान उनका धरता हो जाता है। जिसके पास आए भक्ति, भगवान उसका हो जाता है। इसलिए भगवान बहुत होशियार है, नकली चीज़ें अपने पास रखता है, असली चीज़ भक्त के पास रखता है। इसलिए सब नकली चीज़ें लोग मांग के लेते हैं, ले लो ले लो, भगवान आशीर्वाद देते, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, ले और फंसो। भक्ति कोई मांगता नहीं इसलिए भगवान को, क्योंकि उनके पास नहीं है, वो देंगे भी नहीं है। इसलिए भगवान कितना होशियार है, तो भक्ति भक्त के पास रखते हैं, बाकी नकली भौतिक चीज़ें अपने पास है, और सब लोग वही मांग के लेते, वही देते भगवान। अगर भगवान के पास भक्ति है तो भगवान को देना पड़ेगा वो भी, फिर भगवान उनके हो जाते हैं, उनके सेवक बनना पड़ता है, फिर भगवान को उनका चप्पल का धोना काम करना पड़ेगा, पैर धोने का काम करना पड़ेगा भक्त का। सुदामा का पैर धोया भगवान ने, हाँ, और सारे राज ऋषियों का सबका पैर धोया भगवान ने, ये काम करना पड़ता है। भक्ति जिसके पास है ना, भगवान इतना छोटा धरता दास बन जाता है उसका। समझे कि नहीं? भगवान भक्त के सामने कुछ भी नहीं, फिर उसका सेवक बन जाता है। इसलिए भगवान बोला हम भक्ता पराधीनो, मैं भी भक्त के अधीन हो जाता हूँ। जब उसका भक्ति होता है तो भगवान इतने भूखे हो जाते हैं, अपने को भी बेच देते हो। भक्ति से भगवान बेचे जाते हैं, पैसे से, धन दौलत, सोना चांदी, खाना पीना सब नहीं, ये सब आर्टिफिशियल, ये उनकी कृपा से, गॉड गिफ्ट बोलते हैं, गॉड की भगवान की कृपा से हमको मिलता है। इससे भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान को अगर पाना है, वश में करना है, केवल हाँ बोलते हैं ना, हमारे एक महाराज जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, भक्ति भगवान की कर ले, बोलो अच्छा बोलो, ऐसे नींद से उठ के आ रहे, भक्ति भगवान सीता ले, नींद से उठ के आ रहे ऐसे बोल रहे, हाँ बहुत अच्छा बोलो, भजन बहुत अच्छा है प्रभु जी का, महाराज जी का। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर दे, भक्ति भगवान की कर ले। और भी बहुत सारे लाइन है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, सब शॉर्टकट हो रहा है, क्योंकि आपको जाना भी शॉर्टकट है ना। लेकिन अच्छा है, बढ़िया दिन में चलाए, कोई चिंता नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब भी जाओ, अरे रहो आराम से रहो, चिंता नहीं, लेकिन करते रहो भजन में। इसका मैं नहीं बोल रहा कि आपको तैयारी करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ तैयारी रहो, हमेशा भजन करते रहो, सुबह जल्दी उठो, ये पुण्य काम करो, नहाओ धो, तिलक लगाओ, जप करो, भगवान को दीप आरती पूजा पाठ करो, और प्रसाद पाओ अच्छे से, हाँ कार्यक्रम करो, हमेशा रेडी रहो। फिर करके किसके लिए रेडी रहने का? हाँ किसके लिए? मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जीने के लिए। अच्छे जियो ऐसा दिन रोज का, और कल का दिन भी ऐसा जियो, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 14 दिन, ऐसा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा कितना साल जीना है? हाँ कितना 100 साल जीना है, 100 साल जियो, 50 साल, 50 जितना साल जीना है, सब खुशी 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 जियो। नहीं तो अच्छे परिवार में जीना, पढ़ाई अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब है, सब दुखी है, क्या फायदा था सब अच्छा लेके फालतू, ये सब दरिद्रता है। सब अच्छा है तो खुशी खुशी अच्छे दिन बिताओ, बेस्ट। एक दिन खुशी का दिन आएगा अपना, खुशी से आओ भगवान के पास। ऐसे खुशी आत्मा ही ना भगवान के पास जाएगा, देवताओं के पास जाएगा, दुखी आत्मा कोई भगवान के पास नहीं जाएगा। ऐसे दुखी लोगों को, दरिद्र लोगों को भगवान क्या करेगा? भगवान को पाना है ना, कितने लोग पाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग मेरे को छोड़ के पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो सुखी सुखी होना चाहिए, दुखी होकर भगवान को पा नहीं सकता कोई। सब कुछ होते हुए दुखी होकर आता ना इधर, ऐसा दरिद्र लोग भगवान को नहीं पा सकते। पुण्यवान सुखी लोग चाहिए भगवान को पाने के लिए। तो रोज़ ऐसा सुखी का दिन बिताओ, पुण्य का फल करो, रोज़ पुण्य का काम करो, सब उठो, नहाओ धो, जप करो, जप बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, हाँ तन से मन से धन से अच्छा सेवा करो, रोज़ ऐसा दिन बिताओ। तो कितना साल जीना खुशी से जियो, फिर एक दिन हमारा आएगा जाने का, खुशी जाओगे, सदगति होता हमारा। नहीं तो अधोगति कहाँ जाएंगे फिर पता नहीं। हाँ ये जो सूतक है ना, वो सूतक निकल जाएगा हमारा, नहीं तो सब सूतक में रहेंगे, पितरों का दोष में रहेंगे, पितरों को तड़पना हो रहा हमारे कारण, और ऊपर से फिर मार के खाते पीते, ये सब करते भी, चलते फिरते, और भी आत्मा को तक। इसलिए अपने जीवा के लालच से किसी जीव के ऊपर हत्या नहीं करना चाहिए कभी, ये बहुत बड़ा दरिद्र कर्म होता है। अपने पितरों को मार रहे इसलिए तड़पते ना बेचारे, और भी तड़प होता है पितरों को। फिर मुर्गी बन के आता है, मछली बन के आता है, हाँ मच्छी बन के आएगा, बकरी बन के आएगा, गाय बन के आएगा, भैंस बन के आएगा, हम उसको काट के खा रहे, बहुत दरिद्रता ये। ऐसा करके कोई भजन भक्ति ये सब करते तो पितरों को भी तकलीफ ना बहुत।
अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए मुंह को हमेशा शुद्ध आहार के शुद्ध रखना है। देखो हमारा भक्ति शुद्ध नहीं होता है, सेवा भी शुद्ध नहीं, कम से कम मुंह तो आहार को शुद्ध रखना चाहिए, बस यही बड़ा पुण्य है। इतना भी करें ना, पितृ खुश हो जाएंगे, अरे मेरे वंश के लोग कोई अच्छा काम कर रहे बोल के, उनका मुक्ति जरूर हो जाएगा, फिर हमारा भी मुक्ति हो जाएगा। समझा ना? तो इसलिए शंकराचार्य अंतिम में यही बोला फिर, हाँ भजन करो मुक्त हो जाओ। वो बुद्धिमान है, जो नहीं कर रहा है केवल भोजन के चक्कर में लगा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। चलो कोई प्रश्न है, किसी को प्रश्न पूछिए। ये सभी योनि में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि में है ना, सबका 10 लाता है, 20 लाता है, 4 लाता है, जो भी है सबका हम उनके नाम से भगवान का नाम तो जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। मैं बोला ना, कृष्ण भक्ति युक्त नहीं, कृष्ण भक्ति युक्त कार्यक्रम करना है, नाम जप करना है। समझा? आप जो प्रसाद लेते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, आप दान धर्म करते, उनके नाम से 4 लोगों को माला देते, 4 लोगों को गीता देते, गीता ज्ञान का संदेश देते, ये सब सारे वंशों को मिल जाता है पुण्य। आपको देने का जरूर नहीं है, वो इनडायरेक्टली मिल ही जाता है। समझे ना? अब आप समझो, आप पाप करो पुण्य करो, पितरों को मिलना ही हो। हम जो भी करते ना, अपना संतान जो भी करेगा ना, उसका पाप पुण्य माता पिता को मिलता है। आप ले न ले, अपने वजह से संतान का जन्म होता है ना, तो संतान पुण्य करे तो माता पिता को मिलेगा, और पाप भी करे तो माता पिता को मिलने वाला इनडायरेक्टली 50% बच्चों को मिलेगा, 50% माँ बाप को मिलेगा। आप लो नहीं लो तो होने वाला मिलने वाला ही है। तो भक्ति भी ऐसा ही है, वो देने का जरूर नहीं, करने का जरूर नहीं, उनको मिलता है अपने आप वो। हाँ,